हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, अपन ने DSSS सब्जेक्ट स्टार्ट की थी, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसके बारे में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और अपन जो देख रहे थे कनेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। कनेक्शन चैप्टर, इसके अंदर अपन डिजाइन स्टेप्स देख रहे थे इसके बोल्टेड कनेक्शन के। बोल्टेड कनेक्शन से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले थे वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। यदि आपने वे वीडियोज नहीं देखे तो आप जाकर उस वीडियोज को देख लें। बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैं सारे आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ अपन इसके न्यूमेरिकल देखेंगे और इस न्यूमेरिकल से क्या होगा कि आपको जो मैं प्रीवियस वीडियोज में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बताया हूँ उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। और यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह वीडियोज आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होती है, यह सिक्वेंशियल सब्जेक्ट होती है अपनी, इसको सिक्वेंस से ही देखना चाहिए। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोलता है अपना, 2 फ्लैट्स AP 410 ग्रेड स्टील। इसकी ग्रेड क्या है, यानी 2 फ्लैट्स है अपनी, जिसको AP 410 ग्रेड स्टील है। तो ईच 300 mm मल्टीपल 16 mm इतनी इसका साइज है, यानी एक फ्लैट का 2 फ्लैट्स है अपनी। आर टू बी जॉइंट यूजिंग 20 mm डायामीटर बोल्ट्स। इसको जॉइंट किया जाता है 20 mm डायामीटर बोल्ट से ऑफ ग्रेड 4.6 और टू फॉर्म आ लैप कनेक्शन, यानी लैप कनेक्शन है अपना। ये इसमें साफ बोला गया है कि लैप कनेक्शन है और 20 mm डायामीटर का बोल्ट यूज करना है, 4.6 ग्रेड है जिसकी। और दी कनेक्शन इज सपोर्ट टू ट्रांसफर आ सर्विस लोड ऑफ 375 किलोन्यूटन। इसमें सर्विस लोड दिया गया है 375 किलोन्यूटन। कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन। अपन को क्या कैलकुलेट करना है इसमें, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन विद मिनिमम पिच एंड डिस्टेंस ऑफ 4 बोल्ट्स। इसमें मिनिमम पिच एंड डिस्टेंस इसके साथ अपन को कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करें। अज्यूम थ्रेड ऑफ बोल्ट्स डज नॉट इंटरसेप्ट दी सीयर प्लेन, यानी अपन को अज्यूम करना है कि जो थ्रेड्स है अपना वो इंटरसेप्ट नहीं करता किसमें, सीयर प्लेन में जो थ्रेड है। ये मैंने जो ये लाइन लिखी है ना, वो मैं कल की वीडियो में अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए इसमें जो गिवन डाटा है वो देख लेते हैं अपन। गिवन डाटा जो अपन को दिया गया है, ग्रेड दी गई है स्टील की अपनी फ्लेट से, जो AP 410 ग्रेड स्टील। तो यहाँ से AP 410 ग्रेड स्टील है, तो इसमें ये 410 है ना, तो ये अपनी APU की वैल्यू हो जाएगी अपनी 410 न्यूटन पर mm²। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अपन जो फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक तो बियरिंग स्ट्रेंथ, एक शेयरिंग स्ट्रेंथ और एक टीयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। टीयरिंग कहाँ होता है अपना, किस में होता है, प्लेट में। बियरिंग शेयरिंग फेलियर किस में होते हैं अपने, बेयरिंग शेयरिंग फेलियर किस में होते हैं अपने, बोल्ट जॉइंट में। लेकिन यहाँ देखा जाए कि लैप जॉइंट के बारे में बोल रहा है, ये अपना कोई लैप जॉइंट है, इसमें इस तरह से बोल्ट है, तो यहाँ पर कोई प्लेट नहीं लगाई गई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ बियरिंग और शेयरिंग हो गई। तो यहाँ पर अपन बियरिंग और शेयरिंग स्ट्रेंथ ही निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे। तो इसमें जो जो दिया गया है अपन वो लिख लेते हैं। सबसे पहले डाया बोल्ट 20 mm दिया गया है, डी है ना। और 4.6 के लिए आप एक टेबल में जाओगे, वो टेबल भी मैंने आपको बताई थी कि टेबल शो होगी आपको टेबल में से, तो वहाँ से FUV की वैल्यू निकालनी है। FUV क्या है आपको पता है कि FUV क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है अपनी। FUV क्या है अपनी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये आप टेबल से वैल्यू पुट कर सकते हो। और सर्विस लोड दिया गया है 375 किलोमीटर। अपन को जो सर्विस लोड दिया गया है अपन उसे नहीं लेंगे। अब इसमें क्या लेंगे, इसे अपन जो सर्विस लोड है अपन, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी जगह अपन को 1.5 से मल्टीपल करके फैक्टर्ड लोड लेना है। अब नंबर ऑफ बोल्ट्स अपन को क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं। और मिनिमम पिच P कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करने का तरीका है, मैं आपको मिनिमम पिच और ये मिनिमम एंड डिस्टेंस ये सारे बता चुका हूँ कि कैसे आपको ये निकालने हैं। तो ये मैंने ये आपको स्पेसिफिकेशन कुछ बताए थे, जैसे यहाँ मिनिमम पिच कैसे निकालते हैं, 2.5D 2.5D कर सकते हो, इस तरह से मिनिमम पिच निकल जाएगी। और मिनिमम एंड डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 1.5D नॉट। तो ये किसके लिए होता है अपना, मशीन फ्लेम कट के लिए। 1.7D नॉट किसके लिए होता है अपना, हैंड फ्लेम कट के लिए। तो अपन मान के चलते हैं कि मशीन से ही अपना फ्लैट कट के आई है, तो 1.5D अपने क्या हो गया, मिनिमम पिच हो गया। तो इसी तरह यहाँ डी क्या है अपनी, डायमीटर ऑफ बोल्ट, और D नॉट क्या है, डाया ऑफ होल, यहाँ पर रख देंगे अपन।
मिनिमम पिच P इक्वल टू 2.5 D, तो D की जगह 20 mm, तो 2.5 क्रॉस 20 करेंगे तो 50 mm आ जाएगा अपना। और मिनिमम एंड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1.5 मल्टीपल डी नोट की वैल्यू अपन को पता नहीं है और यहाँ पर 20 है, तो अपन को डाया और बोल्ट दिया गया है, तो मैंने बताया था कि इसमें कैसे निकालते हैं। तो ये अगर अपन को डी दिया है, डी पता है अपन को और डी नॉट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर 12 टू 14 mm के बीच में अपना डाया और बोल्ट है, तो डाया और बोल्ट कितना होगा उसमें 1 mm ऐड कर देंगे। अगर 16 टू 24 mm के बीच में है, तो उसमें 2 mm ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखा जाए तो 20 mm ये किसके बीच में है अपना, 16 और 24 के बीच में, तो इसमें अपन 2 mm ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अपना। तो इसलिए यहाँ पर देख लो, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट से आपको न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। यहाँ डी नोट कहाँ है, डी नोट की जगह अपन ने 22 रखा और इसको मल्टीपल किया 1.5 से, तो ये अपना 33 mm हो गया। ये यहाँ पर डी नोट डी प्लस 2 22 mm। अब गामा एम भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अपन लिख लेंगे। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है अपना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन को जो दिया है क्वेश्चन में वो देखते हैं अपन। जैसे अपन को कोई लैब जॉइंट है, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं अपन को, और लैब जॉइंट है, इसमें ये कोई बोल्ट लगाया, इसमें साफ बोला गया है कि अपना जो एन एस है ना, एन एस और एन एन काम आएंगे वो अभी निकालेंगे अपन। तो जो ऐसे ये अपना ये कोई लैब जॉइंट है, इसमें नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पर ऐसे कोई बोल्ट डाला गया, ये थ्रेडेड पोर्शन है ना, ये सीयर प्लेन में इंटरसेप्ट नहीं करता, यहाँ सीयर प्लेन है और सीयर प्लेन है, तो यहाँ एन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 0 और एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये आपको मैंने डिटेल में भी बताया था। और एन एन इक्वल टू 0, एन एस इक्वल टू 1, क्योंकि संक पोर्शन में अपना सीयर प्लेन है, तो एन एस इक्वल टू 1 और एन एन की इक्वल टू 0। और नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है डिजाइन लोड या फैक्टर लोड बोल सकते हो उसको, P अपॉन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट VDB। तो यहाँ पर डिजाइन लोड और फैक्टर लोड अपन इजी तरीका से निकाल सकते हैं, वो अभी आपको बताया कि अपन 1.5 से मल्टीपल कर देंगे 375 का, तो यहाँ अपन को डिजाइन लोड आ जाएगा। तो ये कितना आया है 562.5 किलो न्यूटन, ये अपना डिजाइन लोड है। अब अपन को ये वाली पोर्शन निकालनी है, क्या निकालना है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट। ये कैसे निकालेंगे, तो वो शेयरिंग बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे अपन बोल्ट की, उसमें से क्या होगा जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे अपन कंसीडर करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट। तो सबसे पहले अपन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ VDSB और बोल्ट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था FUB अपॉन √3 गामा MB NN ANB प्लस NS ASB और NN और ASB NN और NS और ANB और ASB, ये आपको पता है। तो NN अपन अभी मैंने बताया था कि NN की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये इस तरह से NN इक्वल टू 0 NS इक्वल टू 1, क्योंकि NN 0 क्यों है, क्योंकि थ्रेडेड पोर्शन में अपना सीयर प्लेन नहीं है, इसलिए NN इक्वल टू 0 है। और थ्रेडेड पोर्शन में अगर सीयर प्लेन होता तो NN इक्वल टू 1 हो जाता, और संक पोर्शन में अपना तो NS इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपन को ये टर्म पूरी टर्म क्या हो जाएगी अपनी, पूरी टर्म ये वाली 0 हो जाएगी अपन का, और NS इक्वल टू क्या है अपना 1 है। और ASB कैसे निकालेंगे, तो ये π/4 मल्टीपल जो अपन को डाया दिया गया है 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये अपना इस ASB निकल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है, FUB की अपन को 400 अभी बताया था आपको टेबल से, √3 गामा MB पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 और 0 प्लस इस पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस 1 मल्टीपल NS की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से मल्टीपल π/4 क्रॉस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन VDSB की सीयर स्ट्रेंथ ऑफ VDSB और बोल्ट कितनी आएगी 58041 न्यूटन में आएगी ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो FUB है अपनी न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो यहाँ से किलो न्यूटन में बनाएंगे तो 5804 किलो न्यूटन हो जाएगा अपना। अब बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाल लेते हैं अपन, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था। यदि आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है ना कोई भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कोड अलाउड होता है। कौन सा कोड होता है अपना IS 800 2007, ये आपको कोड मिलेगा, इसमें कनेक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको मिल जाएंगे। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकालेंगे, VDPBB के लिए फॉर्मूला होता है 2.5 मल्टीपल KV मल्टीपल D मल्टीपल T मल्टीपल FU अपन गामा MB। तो ये फॉर्मूला है, अपन KV निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं,
वो कैसे निकाल सकते हैं, ये कोड में आपको ये फॉर्मूले इस तरह से दे रखे होंगे, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी अपन उसे अपन के वी मानेंगे। ई अपॉन 3d डॉट अपन पी अपॉन 3d डॉट माइनस 0.25 और एफ यू वी अपन एफ यू, इस तरह से अपन के भी निकालेंगे। तो ई अपॉन 3d डॉट ई क्या अपनी एंड डिस्टेंस है, तो ये 33 अपन ने निकाली थी मिनिमम एंड डिस्टेंस, और 3d नोट मल्टीपल कर देंगे डी नोट डायोपोल 22 निकाला था अपन ने, तो ये यहाँ से 0.5 आ जाएगा अपना। और पी अपॉन 3d नोट माइनस 0.25, इसमें पी क्या है, मिनिमम पिच डिस्टेंस है, 50 अपॉन 3 क्रॉस 22 डी नोट है अपनी, माइनस 0.25, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो 0.507 आएगा जी। और एफ यू भी अपन एफ यू तो 400 अपॉन 410 करेंगे एफ यू की वैल्यू, एफ यू वी की वैल्यू कितनी थी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी थी 400, और 410 के लिए एफ यू के लिए 410, यहाँ से 0.97। अब इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी ना उसे अपन कंसीडर करेंगे, मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0.5, तो ये अपनी के वी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अपनी के वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, ये अपनी के वी की वैल्यू हो जाएगी। अपन को इस क्वेश्चन में वी डी पी वी इक्वल टू होता है 2.5 मल्टीपल के वी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू, तो के वी पता चल गया, डी अपन को पता ही है कि डाया बोल्ट, और टी क्या है अपनी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, और एफ यू क्या है अपनी स्ट्रेंथ है जो अपन को स्टार्टिंग में पता था 410 थी। तो यहाँ से अपन इस वैल्यू को रख देंगे, सारे को इसमें रखेंगे, तो वी डी पी वी इक्वल टू हो जाएगा अपना 2.5 मल्टीपल कितना के वी 0.5 मल्टीपल डी की वैल्यू 20 मल्टीपल टी की वैल्यू 16, क्योंकि अपन को साइज पता था उसमें जो थिकनेस थी वो 300 मल्टीपल 16 mm का फ्लैट्स का साइज दिया गया था, और 16 mm क्या है अपनी थिकनेस हो जाएगी मल्टीपल एफ यू 410। इसको डिवाइड कैसे कर देंगे अपना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 से, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वी डी पी वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की, तो यहाँ से अपनी 13,00 न्यूटन अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से बी डी पी वी न्यूटन में तो किलो न्यूटन में करेंगे तो 131.2 किलो न्यूटन अपनी वैल्यू हो जाएगी। तो अपन 131.2 किलो न्यूटन वी डी पी वी की वैल्यू आई अपनी, वी डी पी वी की वैल्यू कितनी आई थी, पी वी इक्वल टू 131.2 किलो न्यूटन, और शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 58.04 किलो न्यूटन। इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे अपन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट मान लेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, वी डी वी इक्वल टू हो जाएगा अपना 580.4 किलो न्यूटन, क्योंकि स्वेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट अपनी मिनिमम वैल्यू है, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ वी डी एस बी एंड वी डी पी वी, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है वी डी एस बी अपनी, तो वी डी वी इक्वल टू हो जाएगा 58.04 किलो न्यूटन। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे निकालेंगे, वो डिजाइन स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे निकालेंगे अपन, डिजाइन लोड अपॉन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट, तो डिजाइन लोड अपन को 562.5 निकाला था अपन ने, 562.5 अपॉन 58.04, ये अपना क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट है, तो 58.04, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 9.691, तो यहाँ अपन इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन से ले लेंगे 10, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हो गए 10 हो गए, ये इसका राइट आंसर है 10, इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।